फ्रेंड्स वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023-24 के लिए हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन या रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेट वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका हम लोग सेट डिस्कस कर रहे हैं। इसका हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 7 को। इसका 1 से लेकर के और 6 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले और प्ले लिस्ट में जा करके इस सभी सेटों को जो आप नहीं लगा पाए हैं 1 से 6 तक, वह सभी सेटों को वहाँ से लगा सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ पे इसका वॉल्यूम 1 आया था फ्रेंड्स, आपको अर्थात रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो सेट वॉल्यूम 1 था उसमें 24 सेट आपको दिए थे। सभी 24 सेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से मिल जाएगा, खान सर का मिल जाएगा, अन्य पब्लिकेशन का भी मिल जाएगा। तो सारे सेट को आप वहाँ से लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 7 को। फिर से रहा सेट नंबर 7, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ से कि आपको खाशाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। भारोत्तोलन में, कुश्ती में, शूटिंग में, तैराकी में, किस खेल में जीते थे ये ओलंपिक पदक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती में इन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। स्वतंत्र भारत में पहली स्पर्धा में आपको जीतने वाले खिलाड़ी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्थात इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला आपको ओलंपिक पदक दिलाने वाले यह खिलाड़ी हैं स्वतंत्र भारत के। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है। 25वां है, 26वां है, 27वां या 29वां है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, ये 25वां इनका आपको स्थान है। ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। पुरुष एकल विजेता पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब के बारे में पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ची यूजेन जो चीन ताइपे के खिलाड़ी हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं, ये पूछ रहा है। 3, 4, 6 या 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, 5 राज्यों की सीमा आपको बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है और असम राज्य जुड़े हुए हैं। 5 राज्य याद रखेंगे। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है, असम की नहीं जुड़ी हुई है, मणिपुर की या त्रिपुरा की या मेघालय के। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मेघालय की सीमा जो है आपको मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिए हुए गांधी जी के चंपारण के समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसने यह सूचित किया, कौन से आपको शहर में इन्हें सूचित किया गया था, ये बताना है। लखनऊ में सूचित किया गया था या पटना में या अहमदाबाद या दिल्ली में। तो राइट होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लखनऊ में इन्हें सूचित किया गया था। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण के समस्याओं के बारे में और दौरा करने के लिए मांग की गई थी। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 1917 में आपको चंपारण का यात्रा भी किया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, करुणा दिए हुआ है, आयरन आपको स्वेडर्स दिए हुए हैं, कावेरी दिए हुआ है और अजय दिए हुआ है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अजय ऑपरेशन के तहत इन्हें बाहर निकाला गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया, ये पूछा जा रहा है। AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या केरल में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केरल में लॉन्च किया गया है AI स्कूल, भारत का पहला AI स्कूल। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में, सिनेमा में, शास्त्रीय संगीत में या थिएटर में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। डॉक्टर आपको नेशनल मंडेला, डॉक्टर जूलियस के नायरेरे,
मदर टेरेसा इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी को किसको दिया गया था प्रथम गांधी शांति पुरस्कार? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को दिया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? अजीम प्रेमजी, राजीव सिकरी या एन.आर. नारायण मूर्ति या प्रेमा महाजन कौन आपको लेखक हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एन.आर. नारायण मूर्ति इसके लेखक हैं। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं, कौन सा शब्द शामिल है? सी आपको सीटीएस दिया हुआ है, अल्टीएस दिया हुआ है या फोर्टीएस दिया हुआ है, सभी शामिल हैं। कौन सा शब्द शामिल है? तो सभी शब्द आपको शामिल हैं। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस तीनों शब्द शामिल हैं ओलंपिक के आदर्श वाक्य में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? पीयूष गोयल दिए हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह दिए हुआ है, रघुराम राजन दिए हुआ है और निर्मला सत्यरमण दिया गया है। किसे सम्मानित किया गया 2023 अवार्ड से, लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 के अवार्ड से? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया। बी फंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? बांग्लादेश ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने या भारत ने? तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारत ने यह जीता है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। किसे हरा कर जीता है ये भी पूछा जाता है। तो ईरान को हरा कर इसने जीता है। 42 से आपको जीता है भारत ने। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस पूछ रहा है। 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 और 18 सितंबर किस डेट को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है रीजनिंग और मैथ का सलूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों को फारसी में रूपांतरित किया गया था? शाहजहाँ के काल में, अकबर के, औरंगजेब के या जहांगीर के? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी में रूपांतरित किया गया था। ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसे आपको चयन करना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध या जहांगीर आपको बल्ख का युद्ध, कौन सुमेलित नहीं है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था, ये आपको सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिए गए बाबर खानवा का युद्ध सुमेलित है, हुमायूं चौसा का युद्ध भी सही है, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इस तरह से डी, जहांगीर बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह युद्ध वास्तव में 1646 ईस्वी में शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे जहांगीर दिया गया है, सही नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुई है 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा जा रहा है। 7 में हुए सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या रास बिहारी घोष? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता 1907 में। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां जो शिलालेख है वह आपको प्रधान शिलालेख है और बड़ा प्रधान शिलालेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय का वर्णन है। कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था, ये भी ध्यान होगा। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान, विधि या यात्रा या झोरा, कौन सा आपको लोक नृत्य जो है कर्नाटक से संबंधित है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान जो है यह लोक नृत्य जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। ये यहाँ राइट आंसर जाएगा। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस प्रदेश की उपज है? शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी जो है, उड़ीसी के बारे में पूछा जा रहा है। किस प्रदेश की उपज है? उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह उड़ीसा की उपज है। ये यहाँ राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। कौन पतन युग्म है ये बताना है। काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया या स्वेज या काहिरा या पोर्ट सईद दिए हुआ है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सईद अवस्थित है तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर आपको पोर्ट स्वेज स्थित है, इसलिए इसमें दिए गए ऑप्शन में कहीं पे कोई इसका चर्चा नहीं है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है, ये बताना है। किस श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है कश्मीर घाटी? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यहाँ पर बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में अवस्थित है कश्मीर घाटी। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दी, ये पूछा जा रहा है। आपको AP लर्नर ने या RA मसग्रेव ने या JM किन्स ने या पीटर A पायर ने, किसने दिया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पीटर A पायर के द्वारा यह आपको शून्य आधारित बजट की अवधारणा दिया गया था। कब दिया गया था ये भी पूछता है, तो 1970 में, यह ध्यान रखेंगे। 1970 में दिया गया था, लेकिन इसके विकास का श्रेय हिल्टन यंग को जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, अवधारणा इनका था पीटर A पायर के। नेक्स्ट आपको दिए भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन संरक्षण करता है विदेशी मुद्रा का भारत में? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण किया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यह केंद्रीय बैंक है, पता ही है आपको। नेक्स्ट आपको दिया है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खाली स्थान सूची में संबंध है। किस सूची में यह संदर्भित है? संघ में, स्थानीय या राज्य सीमावर्ती में, किस में यह संदर्भित किया गया है? तो यह समवर्ती सूची में संदर्भित किया गया है। 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कृषि के संदर्भ में, ये पूछा जा रहा है। प्रथम कथन दिया गया है भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है, यह आपको कथन सत्य है। दूसरा दिया गया भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन, सरसों है, ये फ्रेंड्स आपको स्टेटमेंट गलत है। रबी में हम लोग दलहन फसलें और आपको गेहूं वाले फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के फसलें यहाँ पे दिए हुआ है, देख पा रहे होंगे, धान दिए हुए है, मक्का दिए हुए, चना दिए हुए, जो कि आपको खरीफ फसलें का नाम दे दिया गया है। 3 में दिए हुए फ्रेंड्स आपको तीसरा स्टेटमेंट में औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, ये आपको फ्रेंड्स सही है। तो इस तरह से 1 और 3 जो कथन दिए गए हैं वह सही है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 कथन सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए खाली स्थान का दौरा किया था। किसका दौरा किया था ये पूछा जा रहा है। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ पे दौरा किए थे? दांडी का, साबरमती का या चंपारण का या चौड़ी चौरा का? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने चंपारण का दौरा किया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 3 कठिया व्यवस्था को यहाँ पे ख़त्म किया था दमनकारी व्यवस्था के तहत। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह में। नेक्स्ट आपको दी हुआ है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के क्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना पहले घटी है उसको सजा के बताना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया हुआ है, जानते हैं। यह 1900 कितना में हुआ था? 19 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था यह पता है आपको? भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपको 1942 में हुआ था, यह पता है आपको। 1900 कितना में फ्रेंड्स आपको 42 में। ध्वज संग्रह कब हुआ था? ध्वज सत्याग्रह तो यह आपको हुआ था 1923 में हुआ था। 1923 में हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन
1920-22 में हुआ था। 1920 रख लीजिए इसे, 20 रखिए। तो इस तरह से देखा जाए तो कौन सी घटना पहले घटी है, तो जालियांवाला बाग अर्थात 1 वाला हो जाएगा। उसके बाद में आपको घटना घटी है असहयोग 4 हो जाएगा। एक यहाँ फर्स्ट में असहयोग जालियांवाला बाग, उसके बाद में असहयोग आंदोलन, उसके बाद में ध्वज और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से व्यवस्था जो दिया गया है, ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 4, 3, 1, 4, 3 और 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बी यहाँ पर राइट आंसर था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। खरीफ की बुआई यहाँ पर पूछा जा रहा है किस में, मार्च अप्रैल में या फरवरी मार्च में या जून जुलाई में या सितंबर नवंबर दिसंबर में। तो इसका जो बुआई होती है वह आपको जून जुलाई में होती है, बारिश के समय में। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे दिए हुए है सभी आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से देखते हैं। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है, ये बताना है। सही विस्तार, मृदा का विस्तार का सही अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में पूछा जा रहा है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी अर्थात बी इसका राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक, उसके बाद में लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी, यह आपको बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में, घटते क्रम में, फिर से यहाँ पर घटते क्रम में नहीं कि बढ़ते क्रम में। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। फजल अली आयोग किस वर्ष अपना रिपोर्ट सौंपा था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1955 में नहीं इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने भाषा के आधार पर प्रदेश का गठन के बाद इन्होंने इस आयोग में अपना सुझाव प्रस्तुत किया था, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता क्या है, ये पूछा जा रहा है। आदर्श आचार संहिता वास्तव में होता क्या है, ये पूछता है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा आपको व्यादेश दिया गया वो है, या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत है, या भारत के संविधान में निर्धारित है, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1991 में विनिर्दिष्ट किया गया था वो वाक्य को पालन किया जाता है। तो वास्तव में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में निर्देश दिए गए थे उसी का पालन किया जाता है आदर्श आचार संहिता में। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज का विचार दिया गया है। कल्याणकारी राज का विचार आपको किस भाग में वर्णन किया गया है, प्रस्तावना में, राज के नीति निषेधक तत्व में, या मूल अधिकार में, या मूल कर्तव्य में, किस में वर्णन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज के नीति निषेधक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो नीति के निर्देश के तत्व का वर्णन किया गया है उसी के तहत आपको भारतीय संविधान के किसी भाग में कल्याणकारी राज का चर्चा किया गया है। राज के नीति निषेधक सिद्धांत में ही चर्चा किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली ने किया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, ये पूछा जा रहा है। जोखगा दिया हुआ है, गोरखा दिया हुआ है, मैंडारिन दिया हुआ है और असमिया दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जोगखा जो है इसका आधिकारिक भाषा है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूटान का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यूके क्यू से, फिनलैंड आपको हेलसिंकी से, या इथोपिया लुसाका से, बोलोविया आपको लापाजा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात इथोपिया लुसाका यह सुमेलित नहीं है। इथोपिया की राजधानी जो है लुसाका नहीं है। वास्तव में इथोपिया की राजधानी है वह आपको अदीस अबाबा है, यहाँ पे लुसाका दिया कि सही नहीं है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है स्तंभ 1 से आपको 2 को मिलाना प्रमुख लिपि है और प्रचलित नाम है। सिंधु लिपि किससे संबंधित है ये बताना है। सिंधु लिपि हड़प्पा से संबंधित है, जबकि मलयालम लिपि किससे संबंधित है। तो यह कैराली लिपि है, ये भी ध्यान रखिए, इसका 3 हो जाएगा। तेलुगु व कन्नड़ लिपि किससे संबंधित है। तो यह आपको आंध्र लिपि से संबंधित है, आपका बी 2 हो जाएगा। और मैथिली लिपि किससे है तो तिरहुत लिपि से संबंधित है, ए हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको
ऐमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है। यह किस राज्य में अवस्थित है? यह वार्ड किस राज्य में है ये बताना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो यह केरल राज्य में अवस्थित है। ये यहाँ राइट आंसर है। पहला डिजिटल पंचायत वार्ड है, ये यहाँ राइट आंसर है केरला में। नेक्स्ट टाइप दिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकारी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को, GV.K. राव को, या B.R. मेहता को, या L.M. सिंघवी को किसे कहा जाता है भारत में पंचायती राज का शिल्पी? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात B.R. मेहता को कहा जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक जिसे PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है ये पूछ रहा है। तब मॉरिस के द्वारा, या UNDP के द्वारा, या महबूब उल हक के द्वारा, या अमर्त्य सेन के द्वारा किससे दिया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये यहाँ पर राइट आंसर आएगा मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है। शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, ये सही है। जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ये भी सही है। फ्रेंड्स आपको कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात सभी जितने भी दिए गए हैं वो सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का समान रूप से तैयार करती है, या आपको पंचायती योजनाओं को क्रियान्वयन को देखरेख करती है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, ये आपको फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, ये बताना है। किस सरकार में विधायिका भी, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका तीनों शामिल होते हैं? केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, या ग्राम सरकार में, या कोई नहीं? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात ग्राम सरकार में यह शामिल होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिवस 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? किन 2 जिलों में आपको यह प्रायोगिक रूप से शुरू किया गया था? इटावा और गोरखपुर में, लखनऊ या आगरा में, पटना तथा वैशाली में, भोपाल तथा जबलपुर में कहाँ शुरू किया गया था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए इटावा तथा गोरखपुर में इसे शुरू किया गया था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है ये बताना है। किस देश की थल जो है सीमा नहीं जुड़ा हुआ है? तो भूटान का सीमा नहीं जुड़ा हुआ है, नेपाल का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, किसका नहीं जुड़ा हुआ है जमीन हमारे देश के साथ में सीमा के रूप में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका का थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? मानस नदी के बारे में पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भूटान से सीधे भारत में प्रवेश करती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2000 में, 2095 में, या 10 में, या 18 में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2010 में अपनाया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित किस में है ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। सी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता कौन थे ये पूछ रहा है फ्रेंड। देवीलाल, या वाई चौहान, या राम शुभंग सिंह थे, या मोरारजी देसाई थे? कौन थे लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात राम शुभंग सिंह जो थे वह लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे आपको रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। किस वैज्ञानिक से सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? माइकल फैराडे, विलियम गिलबर्ट, या आंद्रे मैरी एम्पियर, या जोसेफ हेनरी? किसने यह सुझाव दिया था?
तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और हीलियम। यहाँ पे 2, 8, 10 और 7 17 हो जाएंगे। कुल आपको यहाँ पर 17 हो जाएंगे। तो इसमें क्लोरीन का जो है 17 पे तत्व हो जाएगा, क्योंकि सभी को जोड़ने पर आपको 17 इसका कुल आपको प्रोटॉन की संख्या होगा। इस हिसाब से प्रोटॉन की संख्या के हिसाब से इसका परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ पर 17 इसका आ जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन का यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। नेक्स्ट दिया हुआ है उपरोक्त यहाँ पर नेक्स्ट आपको दिया खाली स्थान के उपभोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। किसे प्रदान करता है? टैलेंट उपभोगकर्ता को, या HTTP उपभोगकर्ता को, या यूजनेट को, या FTP आपको किससे देता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात टैलेंट उपभोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनल के अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुग्गीदार और पीले रंग के बीज वाले पौधे दिए हुआ है में संकर कराया जाए तो F1 जनरेशन में बीज कैसा बनेगा, ये पूछा रहा है। प्रथम जनरेशन में बीज कैसे बनेंगे? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, गोल और पीले रंग के बनेंगे। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, घरेलू संयंत्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? भूसंपर्कन करना, या फ्यूज का उपयोग करना, या आपको स्टेबलाइजर का उपयोग करना, या विद्युत मीटरों का उपयोग करना। किसको सुरक्षा के दृष्टि से उपयोग किया जा सकता है? दिए गए ऑप्शन में आपको चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, विटामिन के की कमी से आपको यह बीमारी होता है मनुष्यों में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से इरिकेटस भी होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। दीवार निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? परमाणु के 7 वाले तत्व वाले, परमाणु के क्रमांक 3 वाले तत्व, या परमाणु क्रमांक 12 वाले, या परमाणु क्रमांक 19 वाले। कौन सा तत्व को अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व जो है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, वायु का वेग संबंधित है किससे? तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, या पृथ्वी का चक्कर लगाने से, या दाब प्रवणता से, या तापमान से। किसके कारण से आपको वायु का वेग संबंधित है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात दाब प्रवणता से वायु का वेग संबंधित है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में खाली स्थान के द्वारा गया था। मतलब प्रकीर्णन की घटना की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना का सही जो है क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? लैंगिक जनन की परिघटना एक पुष्प में कौन सा घटना सही है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट में परागन, दूसरा में निषेचन, तीसरा में आपका भ्रूण, और फोर्थ में आपका नवोद्भिद। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत कुचालक है? विद्युत कुचालक कौन सा है? एल्युमिनियम दिया हुआ है, तांबा, प्लास्टिक और चांदी दिया हुआ है। तो प्लास्टिक यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुचालक होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब तत्व के नाम दिए गए हैं, तो यह आप सबको सुचालक हैं। नेक्स्ट आपको दिए हुए धातु हैं, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ये बताना है। हीलियम गैस, मीथेन गैस, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। कौन सा गैस दलदल वाले और धान के खेतों से निकलता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस निकलता है दलदल और धान के खेतों से। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक
रक्त का स्राव किस कारण से होता है? तो विटामिन ई के कमी से, डी के कमी से, के और विटामिन ए के कमी से। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, विटामिन के कमी से आपको अधिक घाव से रक्त का स्राव होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के की कमी से रक्तस्राव में होने वाला थक्का जो बनता है वह देर से बनता है, इस कारण से रक्त का स्राव ज़्यादा होता है। थक्का बनने में सहायता करने वाला विटामिन है सी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसी कमी से रक्त का स्राव ज़्यादा होने लगता है। जंतुओं का किस समूह का नाम उसकी कांटेदार तत्व के कारण से कांटेदार त्वचा के कारण से रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संग्राहक नाल तंत्र पाए जाते हैं जो उसके चालन में सहायता करता है? हेमिकोडेटा है, स्क्लेरेन हेलमिंथीज है, या आपको मोलस्का है, या इकाइनोडर्मेटा है। कौन सा वह समूह है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? ये पूछा जा रहा है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 35,786 किलोमीटर है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? ये बताना है। फ्लाई ऐश, सॉरी फ्रेंड्स, आपको फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तेल शोधन से, या उर्वरक उद्योग से, या थर्मल पावर प्लांट से, या खनन से, किसके द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? किसके सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित है? तो दिए गए ऑप्शन में चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात हवाई जहाज के पंखों के डिजाइन जो किए गए हैं वह आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित नहीं है उसका, सॉरी फ्रेंड्स, आपको आधारित नहीं है उसका चयन करना था। तो यह आपको पंखों का जो हवाई जहाज के पंखों का जो डिजाइन है वह आपको इस आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है। बाकी जो जहाज़ों और पनडुब्बी के डिजाइन जो किए गए हैं वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हाइड्रोमीटर इसी के सिद्धांत पर है। इलेक्ट्रोमीटर भी आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हवाई जहाज के पंखे इसके डिजाइन पर नहीं है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? इसका EEG का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एपिलेप्सी की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए हुए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था? बोहर ने कहा था, चैडविक ने कहा था, या रोन्टजन ने कहा था, या रदरफोर्ड ने कहा था? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यह बातें बोहर ने कहा था, कह सकते हैं वोहर ने। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व तो कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या कार्बन? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नाइट्रोजन पोषक तत्व आपको मिट्टी से प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं वह कौन सा है? फर्स्ट में है एरिथ्रोज है, मैरोज है, मैनोज है, या जाइलोम है, कौन सा है? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात फर्स्ट में एरिथ्रोज हो जाएगा, सेकंड में आपको जाइलोज हो जाएगा, और थर्ड में आपका मैनोज हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हुए परमाणु के हिसाब से है, कार्बन परमाणु की संख्या के बढ़ते हुए से है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? विचलन घटता है या अपर्तनांक भी घटता है? विचलन घटता है या अपर्तनांक बढ़ता है? विचलन बढ़ता है या अपर्तनांक बढ़ता है, ये बताना है। या विचलन बढ़ता है या अपर्तनांक घटता है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए, विचलन घटता है और अपर्तनांक जो है भी घटता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्पेक्ट्रम में बैगनी से हम लोग लाल रंग की ओर जाते हैं तो विचलन भी घटता है और अपर्तनांक भी घटते जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा मात्र 5 kg है,
तो बताए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध रहेगी। यहाँ पर चौथे पोषी स्तर पर आपको कितना है, तो फिर सिर्फ आपको 5 केजी है। तो प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक स्तर पर जो घास है यहाँ पे कितना रहेगा ये पूछा जा रहा है। तो 10% लॉ आपको पता है, इसका घटते जाएगा 10% लॉ के हिसाब से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर 5000 हो जाएगा। 5000 केजी उत्पादक स्तर पर हो जाएगा फर्स्ट वाला पे। उसके बाद में दूसरे पोषी स्तर पे इसका 10% निकालेंगे, 5000 के ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो लास्ट में आपका जो आएगा अर्थात बाज वाले स्थान पर सिर्फ आपको 5 केजी हो जाएगा। इस तरह से शुरुआत में कितना रहेगा उत्पादक स्तर पर, तो 5000 केजी रहेगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्लोरोफिल है, आपको मायोग्लोबिन दिया हुआ है, मेलेनिन दिया हुआ है और जैंथोफिल दिया हुआ है। कौन सा आपको जिम्मेवार है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मेलेनिन के कारण से हमारे वर्णक हमारे बालों का रंग, त्वचा का रंग और आँखों का रंग जो है निर्धारित होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दीवार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है? सार्थक शब्द का यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। अध्याय दिया हुआ, विषय सूची दिया हुआ, प्रस्तावना दिया हुआ, भूमिका दिया हुआ और भूमिका दी हुआ और भूमिका फिर से देपो दिए हुआ। फ्रेंड्स यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो दिए गए हैं सभी आपको रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन दिए गए। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आई होप मेरा प्रयास आपको आए हैं तो आपको खत्म होता है। यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे यह सेट आपको कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग दे देंगे डिस्कशन के माध्यम से। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।